So welcome to all of you. Today we are going to discuss slaughter machine for internal key slots, splines manufacturing. Today we are going to prepare a job of internal slots on a circular type of job. This is the job. So this is overall slaughter machine. This is bed. ये आपका बेड है, मेड ऑफ कास्ट आयरन का बनता है ताकि डैम्पिंग प्रॉपर्टीज़ की बेटर होती है। तो जो भी मशीन का वाइब्रेशन है वो मशीन का वाइब्रेशन जो है ट्रांसमिट नहीं होना चाहिए आपके ग्राउंड में। तो ये जो बेड हो गया ये आपका लेग्स हो गए, 2 लेग्स हैं। तो बेड के ऊपर गाइडवेज बना होता है, ये है आपका गाइडवेज। ये गाइडवेज हो गए जिसके ऊपर आपका ये जो आपका सैडल है, सैडल मूव करता है। सैडल आपका क्या हो रहा है, ये गाइडवेज के ऊपर मूव करता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका गाइडवेज मूव करता है। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूवमेंट किसके हेल्प से करते हैं, ये इसकी हेल्प से करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं। तो बेड के ऊपर गाइडवेज, गाइडवेज के ऊपर आपका ये सैडल हो गया, ये पार्ट जो है आपका सैडल हो गया, ठीक है। अब इस बेड के ऊपर ये कॉलम फिक्स होता है, दैट इज ये वाला पार्ट, ये होल पार्ट जो है ये इसको बोलते हैं कॉलम। तो कॉलम के अंदर पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये आपका मोटर हो गया, इंडक्शन मोटर है जो कि पुली से कनेक्टेड है थ्रू बेल्ट, और ये पावर ट्रांसमिट कर रहा है यहाँ पे इसके कटिंग स्लॉट, रिटर्न स्लॉट, कटिंग स्टॉक, रिटर्न स्टॉक के मैकेनिज्म को। तो यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है जिसमें आपका एक स्लॉटेड पिन है, जिसके अंदर टी स्लॉट टाइप का पिन है, जिसके अंदर आपका क्या है, आपने क्रैंक पिन को यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, ठीक। और जब ये आपका व्हील रोटेट करेगा तो ये जो आपका आर्म है, ये जो लिंक है, ये आपका अप एंड डाउन इस तरीके से रेसिप्रोकेट करेगा। तो इसका मोशन जो है आपका अप एंड डाउन होगा, जैसा कि आप देख सकते हो, जैसा कि अभी वर्किंग में। तो ये आपका वर्किंग कंडीशन में है। तो ये आपका हो गया आपका रैम। तो इस कॉलम के फ्रंट फेस पे एक और गाइडवेज होता है, यहाँ पर एक गाइडवेज है, इस गाइडवेज पर स्लाइड कर रहा है, दैट इज मूव कर रहा है आपका रैम। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है रैम है। तो एक गाइडवे जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसके ऊपर एक रैम है जो कि आपका मूव करता है वर्टिकल डायरेक्शन में। इस रैम में जुड़ा होता है टूल पोस्ट, ठीक है। ये जो है आपका टूल पोस्ट है जिसमें आप क्या करते हो, टूल को होल्ड करते हो। तो ये आपका टूल होल्डर है, और ये आपका जो पॉइंटेड दिख रहा है दैट इज टूल, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। तो सेम मैकेनिज्म है आपका सेपर की तरह, जैसे इसका जो स्ट्रोक है उसमें हॉरिजॉन्टल था सेपर में, इसमें क्या है वर्टिकल है। तो अब जो है आपका मूवमेंट जो है, कटिंग स्ट्रोक जो है वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो आपका जो ये जो मूवमेंट होगा, अब आते हैं टेबल के मूवमेंट के ऊपर। तो इस गाइडवेज के ऊपर आपका सैडल हो गया, गाइडवेज के ऊपर सैडल हो गया। अभी सैडल के ऊपर टेबल माउंटेड होता है। टेबल में टी स्लॉट्स कटे होते हैं, ठीक है। अब टी स्लॉट्स कटे हुए इसलिए होते हैं ताकि जो भी जॉब होल्डिंग डिवाइस आपका, जैसे यहाँ पर चक फिक्स किया हुआ है, 3.3 चक है, तो ये जॉब होल्डिंग डिवाइस है, तो उसको फिक्स किया जा सके। और इस 3 चक के अंदर आपका वर्कपीस फिटेड है, ठीक है। तो इस टेबल को आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस व्हील। आप इस व्हील से को रोटेट करके आप लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट कर सकते हैं। ट्रांसवर्स मूवमेंट के लिए आपका ये व्हील है जिसको आप रोटेट करके आप इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, दैट इज ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है। अब बचा इस टेबल को रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए ये आपका व्हील है, इसको आप रोटेट करेंगे तो ये टेबल रोटेट होगा। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे वॉर्म एंड वॉर्म व्हील है, ये आपका व्हील हो गया और ये आपका वॉर्म हो गया, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, दैट इज वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। तो व्हील के ऊपर जो है पूरे पेरीफेरी पर इसके 160 टीथ कटे हुए, टोटल 160 टीथ। और ये जो आपका वॉर्म है, तो जब इसको रोटेट करते हो 2 टाइम्स, जब रोटेट करते हो, जब 2 टाइम्स रोटेट करते हो तो 2 टीथ आगे मूव होता है। मतलब जब एक बार रोटेट करते हो, जब 1 टाइम्स रोटेट करते हो आप व्हील को, इस व्हील को, तब आपका जो है 2 टीथ आगे की तरफ मूव करता है। दैट मीन्स अगर इसको 80 टाइम्स आप रोटेट करते हो तो ये जो टेबल है कम्प्लीटली 1 टर्न आपका ऑब्टेन कर लेगा, कम्प्लीटली 1 टर्न आपको मिल जाएगा। तो ये सेटअप का अलग सेटअप है, डिफरेंट मशीन्स का डिफरेंट हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेटअप। सो दिस इज फॉर 1 रोटेशन, फॉर 1 complete rotation of this wheel, this passes the 2 teeth only. That means कि for complete revolution of the table we must rotate this wheel 80 times
बिकॉज दिस वन इंक्लूड्स 168। तो अगर हमें किसी जॉब के अंदर 4 स्लॉट अगर सपोज कट करने हैं, दैट मीन्स इंटरवल 90 डिग्री के इंटरवल पे अगर स्लॉट कट करने हैं, तो 4 टीथ अगर इक्वल पेरीफेरी पे, इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल एंगल पे अगर कट करना है तो क्या करना होगा, इसको 80 बार रिवॉल्व करने पे एक बार हो रहा है, तो 80 डिवाइडेड बाई 4 दैट मीन्स 20 बार। मतलब एक बार कट होने के बाद नेक्स्ट जब कट आपको करना है 90 डिग्री पर, तो उस केस में क्या करना होगा, इस व्हील को 20 टाइम्स रोटेट करेंगे, तब फिर से एक नया फेस आपका आ जाएगा जो कि फिर आपका कटिंग के लिए रेडी है। अगर सपोज 5 है, दैट इज 80/5 दैट मीन्स 16। तो आपको एक कट होने के बाद, एक कंप्लीट कट होने के बाद दूसरा जब आपको कट करना है, दूसरा स्लॉट जब कट करना है, तो आपको इसको 16 टाइम्स रोटेट करना होगा। इसी तरीके से आप और भी स्लॉट्स के लिए, डिफरेंट स्लॉट्स के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना बार रोटेट करना होगा। ठीक, अब आते हैं इसके रोटेशन पे कितना मूव करता है। तो जब हम इसको हम रोटेट करते हैं, 1 कंप्लीट टर्न मूव करते हैं तो 4 mm मूव करता है, आइदर इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में। तो 1 कंप्लीट टर्न में 4, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 2 देख सकते हो, 1 दैट इज 1, 4 mm, 3 दैट इज़ 3 आप देख सकते हो। तो कितना mm आगे मूव करना है, तो आप इसकी मार्किंग से आप आगे की तरफ बढ़ सकते हो। सेम वैसे ही आप इसमें ट्रांसवर्स डायरेक्शन में आपको कितना मूव करना है, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 3 इंडिकेटेड है, जैसे आप देख सकते हो दैट इज़ 3। तो वैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ के 3, 3, 4, 1, 2। तो आप क्या कर सकते हो कि आप सेट कर सकते हो कि किसी एक पॉइंट से आपका कितना रोटेट करना पड़ेगा 1 mm और आगे डेप्थ ऑफ कट या मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट सेटअप हो गया। आप इस तरफ इस डायरेक्शन से देख सकते हो, ये इसका यहाँ मोटर हो गया, ये पूरा का पूरा आपका स्लॉटर मशीन हो गया। एक और एडवांस इसमें आपको पूरा क्लियर विजिबल है, मैकेनिज्म प्रॉपर क्लियर विजिबल है कि कैसे ये काम करता है, रोटेशन कैसे काम करता है। ठीक है, आप नीचे की तरफ से देख सकते हो कि इसमें कैसे क्या डिवाइस लगा हुआ है रोटेशन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो आपका एक स्क्रू लगा हुआ है जिसके थ्रू आपका जो टेबल है वो ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन मूव कर रहा है। नेक्स्ट जो एक देखते हैं कि आपका अभी जो एडवांस लेटेस्ट जो चल रहे हैं शेपर मशीन्स, स्लॉटर मशीन्स, वो कैसे होते हैं। तो सेम वैसा ही है, आपका नीचे की तरफ बेड हो गया, ये आपका पार्ट पूरा कॉलम हो गया, पूरा कॉलम, इस कॉलम में पूरा ड्राइविंग मैकेनिज्म होगा, ये आपका रैम हो गया, ये आपका टूल पोस्ट हो गया, और ये आपका टूल होल्डर हो गया, टूल होल्डर के अंदर टूल लगा हुआ होगा। सेम वैसे ही आपका ट्रांसवर्स डायरेक्शन मूवमेंट के लिए ये हो गया, लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए ये व्हील हो गया, और टेबल रोटेशन के लिए किसी एंगल पर ये हो गया। तो ये इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग, टेबल इंडेक्सिंग। तो इसको जैसे आप रोटेट करते हैं तो आपका टेबल जो है डिफरेंट तरीके से आपका रोटेट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे कि आप इसमें देख लो, आपका टेबल क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो आप इंडेक्सिंग से कैलकुलेट करते हो कितना mm तक रोटेट करना है, कितना एंगल तक रोटेट करना है, आप उसकी हेल्प से आप कैलकुलेशन करके आप उसको सेट कर सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका जॉब प्रिपरेशन। अब हम इसका वर्किंग स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने सेट कर दिया है, लॉन्गिट्यूड ट्रांसवर्स मूवमेंट सेट कर दिया है, आप टेबल का रोटेशन सेट कर दिया जहाँ पे आपको कट करना है। अब हम मूवमेंट कैसे देंगे, कट किसकी हेल्प से देंगे, इसकी हेल्प से देंगे। और आपका मटेरियल जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में कट करेगा, रिटर्न डायरेक्शन आइडल होता है, कोई वर्किंग नहीं होता है रिटर्न में, जैसा कि आप देख सकते हो।
तरह से आप देख सकते हो कि आप इंटरनल स्लॉट्स आपको अगर काटना है, स्प्लाइंस बनाने हैं, तो आप इजीली इस प्रोसेस से स्लॉटर मैकेनिज्म से आप ओनली इंटरनल स्प्लाइंस और कट्स या ग्रुप्स के लिए आप यूज कर सकते हो। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपका जो जॉब है वो नियरली टू कंप्लीट होने वाला है। ये जो कट दिया है 3 mm का कट दिया है। तो ये हमारा कटिंग प्रोसेस ओवर हो गया है। अभी हम क्लोज कर देते हैं मशीन को। तो आप देख सकते हो जो स्लॉट कटा हुआ है, दैट इज़ ये वाला पार्ट जो है आपका कटा हुआ स्लॉट है। ये हमने स्लॉट कट किया है नियरली अबाउट 3 मिलीमीटर के आसपास। तो ये है आपका टोटल ओवरऑल शेपर मशीन, सॉरी स्लॉटर मशीन।